साथियों, इलाहाबाद संग्रहालय में ये है पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री क्या प्रथम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आदमकद चित्र, जिनके बारे में प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहा करते हैं, उनको याद करते हैं और सारी बुराइयों की जड़, गरीबी, भुखमरी, जहालत की जिंदगी, इन सब का जड़, किसी भी समस्या का, किसी भी परंपरा का अगर उनके अनुकूल तथ्य नहीं है तो उसके लिए वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। आइए जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसी जानकारी जो आप नहीं जानते होंगे, शायद हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। लोगों को ये पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म आनंद भवन में हुआ था, लेकिन ये गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में तो हुआ था, लेकिन आनंद भवन में नहीं, बल्कि 77 मीरगंज इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। 77, मकान नंबर 77, मीरगंज, इलाहाबाद। 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। वो मकान का प्रारूप नक्शा ये है, जिसे आप देख सकते हैं। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां पैदा हुए थे, न कि आनंद भवन में। यह प्रारूप और यह जानकारी इलाहाबाद संग्रहालय के नेहरू वीथिका में उपलब्ध है। इसे आप भी देख सकते हैं और लोग भी देख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को एडवोकेट मोतीलाल नेहरू के 77 मकान नंबर मीरगंज स्थित इलाहाबाद में हुआ था। और ये बचपन में उनकी तस्वीर है, जिसे साझा किया है इलाहाबाद संग्रहालय ने। लगभग 1 साल के होंगे इसमें। 1890-91 की तस्वीर होगी ये। और ये उनकी माता श्री स्वरूप रानी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है। घुड़सवारी करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू शैशव काल में रहे होंगे, 4-5 साल के। घुड़सवारी करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी एक तस्वीर है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, बचपन की। इनके हाथ में बंदूक है। बंदूक की लंबाई ज्यादा है नेहरू जी के कद के हिसाब से। ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की दुर्लभ तस्वीर है, जिसमें किसी वाद्य यंत्र या तस्तरी को हाथ में लिए हुए हैं, सिर से गंजे हैं और परिधान राजसी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बचपन। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का तरुणावस्था है, तरुण काल में। इस समय वो साइकिल चलाने के काबिल हो गए थे और एक बैरिस्टर के बेटे थे ही,
उनके लिए एक स्पेशल, एक विशेष साइकिल का बंदोबस्त किया गया था। ये है बाल्यकाल की तस्वीर पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिसमें बड़े रोबीले ढंग से उन्हें पेश किया गया है। परिवार के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी, उनके बच्चे और अन्य परिजन। ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बचपन की तस्वीर है। स्वरूप रानी के साथ, माता स्वरूप रानी के साथ। ये शायद बहन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित। संभवतः हम कुछ कह नहीं सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक और पोज, जो कि योद्धाओं की वेशभूषा में, नेहरू जी की एक दुर्लभ तस्वीर देखिए। यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार होता था। वही जनेऊ संस्कार के दिन की फोटो है, यज्ञोपवीत संस्कार नेहरू जी का। ये उनकी जन्म कुंडली है, जन्मपत्री भी कहते हैं इसको, आशीर्वाद पत्र भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक दुर्लभ तस्वीर। घुड़सवारी करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू बचपन में। पढ़ाई करते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जब विदेशों में पढ़ाई करते थे, उस समय की तस्वीर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक अन्य तस्वीर, उम्र रही होगी 20-21 साल की। हालांकि उम्र इसमें दर्ज नहीं है, यहां पर कोई भी जानकारी नहीं है आसपास में इस फोटो के बारे में। ये भी लगभग उसी समय की तस्वीर है। विद्यार्थी जीवन लिखा गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत सारी यादें हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए इनका योगदान किसी से छिपा नहीं है। महात्मा गांधी के बाद अगर कोई सच्चा राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त था तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये है आनंद भवन का दृश्य, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बचपन गुजरा था, बड़े हुए, और ये उनका पैतृक घर था, आनंद भवन। बैरिस्टर की पढ़ाई करते समय का ये फोटो है। बैरिस्ट्री, वकालत की पढ़ाई करते समय विदेशों में। बैरिस्ट्री पास करने के बाद का ये फोटोग्राफ है, दुर्लभ फोटोग्राफ है, जिसमें एक बैरिस्टर की, वकील की तरह दिखाई दे रहे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लिखा भी है बैरिस्टर। आज वकील कहा जाता है, एडवोकेट कहा जाता है। 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले बैरिस्टर कहा जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विवाह के अवसर पर छपा हुआ निमंत्रण पत्र उर्दू भाषा में था, हिंदी में और अंग्रेजी भाषा में।
ये है इंग्लिश में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन की ये भी तस्वीर, विवाह शिविर, यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसी शिविर के आसपास शादी हुई थी कमला नेहरू से। ये कमला नेहरू के साथ पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू विवाह के पश्चात आफ्टर मैरिज कमला नेहरू के साथ, ये कमला नेहरू और इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर। इंदिरा गांधी खड़ी हैं, कमला नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं। एक ही संतान थी जो बीच में खड़ी है, इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये तस्वीर भी काफी चर्चित रही है, विवादों में रही है। कमला नेहरू पंडित जवाहरलाल की पत्नी और इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू। कमला नेहरू को दिया गया सम्मान पत्र जो नई दिल्ली में दिया गया था, स्वाधीनता संग्राम के नेताओं के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि इसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है। तथागत बुद्ध की तस्वीर ताम्र फलक पर, तथागत बुद्ध नेहरू वीथिका में। हालांकि ऑफिशियली तौर पर तो नहीं कहा जाता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बुद्ध के भक्त थे या उनके अनुयायी थे, लेकिन माना यह जाता है कि बुद्ध भी नास्तिक थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नास्तिक थे और दोनों के विचारों में बहुत बड़ी समानता थी। तो नेहरू के विचार चुराने तो बुद्ध नहीं आ सकते थे, लेकिन बुद्ध के विचारों को नेहरू जी ने चुराया भी है, आत्मसात भी किया है। यहां चुराने का मतलब कोई चोरी या थीप का हमारा उद्देश्य नहीं है। उनकी बातों पर, उनके सिद्धांतों पर, उनके उपदेशों पर चलने से लेकर के मैं ये कमेंट कर रहा हूं। नेहरू जी कहते थे कि अगर कोई ईश्वर है तो वो अपना काम करे और मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं। न तो ईश्वर हमारे काम में दखल दे और न मैं ईश्वर के काम में दखल दूंगा। तो यह बात तो एक नास्तिक ही कह सकता है। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू के बचपन की यादें, रूरल इंडिया, उस समय का भारत। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वाधीनता संग्राम में जब प्रवेश किए, उस समय का यह दृश्य है। आनंद भवन में बैठे हैं और कोई फाइल या अखबार पढ़ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें छिपाई भी जाती है। उनके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। नए भारत के सिंहासन पर बैठने का अधिकार निसंदेह जवाहरलाल नेहरू को है। जवाहरलाल नेहरू शानदार भूमिका रही है। उनका संकल्प अडिग है और उनके साहस को रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। उन्हें शिखर पर पहुंचाने का काम सत्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और अनेक बौद्धिक चरित्र ने किया है। जवाहरलाल नेहरू हमारा ऋतुराज है, जो प्रतीक है यौवन के पुनरागमन का और विजयपूर्ण उल्लास का। रविन्द्रनाथ टैगोर। आनंद भवन का एक दृश्य जो कि किसी कलाकार ने बनाया है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के समय, जिन दिनों आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत पत्र शांति क्रांति के अग्रदूत, विश्व निर्माता के भव्यतम रूप, भारत भाग्य विधाता पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। इसी तरह से एक और अभिनंदन पत्र खजुराहो का शिल्प भी इस वीथिका में लगाया गया है। महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदमकद प्रतिमा, सोच में डूबे हुए, राष्ट्र के चिंतन में डूबे हुए प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी। अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ पंडित नेहरू जी। नेहरू जी और अल्बर्ट आइंस्टीन बंगाल में भेंट पत्र पर नेहरू जी का चित्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है इस कलावीथिका से। उनके कुछ वाक्यों को उत्कीर्ण किया गया है। हमें संकुचित अथवा संकीर्ण वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। हमें प्रांतीयतावादी, सांप्रदायिकतावादी और जातीयतावादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें महान उद्देश्यों को पूरा करना है। मैं चाहता हूं भारतवासियों में एकता कायम करना, जिससे कि हमारा देश मजबूत बने और एक मजबूत इकाई बन करके उभरे। साथ ही हम में जो अद्भुत विविधताएं हैं, हम उन्हें भी बनाए रखें। भारत के इतिहास में संस्कृत का जो हाथ रहा है, वह दुनिया के किसी में भी भाषा का नहीं, किसी भी कौम के इतिहास का नहीं रहा है। मैं अक्सर यह सोचकर हैरान रह जाता हूं कि हमारी जाति कहीं बुद्ध, महाभारत, रामायण, गीता, उपनिषदों को भूल न जाए। हमारी जाति की जगह हमारी कौम या हमारी पीढ़ी कहा जाता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। ये भी सही है, बुद्ध, महाभारत, रामायण, गीता, उपनिषदों को भूल न जाए। और अगर भूल गई तो उसका क्या हासिल होगा? हमारी जड़ें उखड़ जाएंगी। हम अपनी उन सारी बुनियादी खूबियों को खो देंगे जो युगों से हमारे साथ चली आ रही है और जिनके कारण दुनिया में हमारी हैसियत बनी हुई है। तब भारत न रह सकेगा। मुझे न तो अष्ट निधियों के साथ स्वर्ग की इच्छा है और न जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाकर मोक्ष पाने की कामना है। मेरी इच्छा तो यह है कि दुखी जनों के दिल में बैठ जाऊं और उनका दर्द अपने ऊपर ले लूं, जिससे वो पीड़ा से मुक्त हो जाए। पंडित जवाहरलाल की ये लाइनें निश्चित रूप से उन्हें नास्तिक और एक मानवतावादी इंसान ठहराती हैं। यहाँ पर वो हर धर्म, संप्रदाय, कट्टरपंथ, हिंदूवाद से दूर हट करके उनका अलग चिंतन, उनकी अलग विचार सामने आए हैं। मुझे न तो अष्ट निधियों में की जरूरत है और न स्वर्ग की इच्छा है और न जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाकर के मोक्ष पाने की इच्छा है। मेरी इच्छा तो यह है कि दुखी जनों के दिल में बैठ जाऊं और उनका दुख दर्द अपने ऊपर ले लूं, जिससे वो पीड़ा से मुक्त हो जाए। जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आज के समय में आरएसएस और तथाकथित हिंदूवादी संगठन जो अस्तित्व में आए हुए हैं, अस्तित्व में ही नहीं बल्कि सत्ता में आए हुए हैं, ये तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़का करके, धर्मों के बीच में नफरत डाल करके
सिर्फ एक कौम को, एक धर्म को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही इनकी सोच है, यही इनका चाल है, यही इनका चरित्र है, यही इनका चेहरा है। अगर इन सांप्रदायिक तत्वों को नेहरू जी से सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या व्यक्त किया है। मुझे न तो अष्टनदियां चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न जन्म और मृत्यु से छुटकारा चाहिए, न मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? गरीब आदमी का दुख दर्द अपने ऊपर ले लो। कितनी बड़ी बात है। लेकिन न तो ये मोहन भागवत समझेंगे, न तो प्रधानमंत्री, आज के तथाकथित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझेंगे, और न राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये आजादी के समय या आजादी के पहले जब संघर्ष चल रहा था उस समय की तस्वीर है। नेहरू जी गांधी जी के साथ मंत्रणा करते हुए कुछ लाइनें लिखी गई हैं। परिवर्तन जरूरी है, मगर साथ ही हमारे पुराने सिलसिले का बना रहना भी जरूरी है। अपना भविष्य हमें अपनी पुरानी और आज की बुनियाद पर ही बनाना है। अपने पुराने इतिहास से मुंह फेरना और उससे एकदम नाता तोड़ देना, अपनी ही जड़ों को खोदना और खुराक न पाकर सूख जाना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये दृश्य अल्मा आटा में जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जयमर्स 1947 जवाहरलाल नेहरू के विचारों में कभी कभी वह गहराई होती है जिसका तल न मिले, किंतु उनके नीचे सर्वदा एक निर्मल, पारदर्शी खरापन और यौवन की तेजस्विता रहती है। और इन गुणों के कारण सर्वमान्य जाति, धर्म, देश की सीमाएं पार कर उनसे स्नेह करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये विचार हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के। 14 अगस्त 1947 यानी आजादी के एक दिन पहले